मुंबई के पास रोहित शर्मा है, आरसीबी के पास विराट कोहली है, लखनऊ के पास केएल राहुल है, पंजाब के पास से मयंक अग्रवाल हैं। पर बाकियों का क्या? ऋतुराज गायकवाड़ जरूर है चेन्नई के पास, पर भैया बहुत टीमों को ओपनर चाहिए और ये सारे ओपनर्स इंडियन होने वाले नहीं हैं। वेंकटेश अय्यर के साथ कौन बल्लेबाजी करेगा? रोहित शर्मा का साथ कौन देगा? केन विलियमसन अगर बतौर ओपनर उतरते हैं तो दूसरे एंड पर कौन रहने वाला है? पृथ्वी शॉ के साथ कौन खेलेगा? राजस्थान को छोड़कर जिनके पास यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर है, सभी टीम को एटलीस्ट एक ओपनर तो चाहिए। अब ऐसे 9 ओपनर भारतीय तो ऑक्शन में आने वाले नहीं है, तो फिर तवज्जो रहेगा ओवरसीज ओपनर्स पर, जहां पर डेविड वॉर्नर है, क्विंटन डी कॉक है, जॉनी बेयरस्टो है, जेसन रॉय है, एवन लुइस है, फाफ डू प्लेसी है और भी कुछ नाम है जो मैं अभी मेंशन नहीं कर पाया, वो सब मैं करने वाला हूं। तो सबसे महंगा ओवरसीज ओपनर कौन हो सकता है इस साल की ऑक्शन में? लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। और आज का मेरा आपके लिए ट्रिविया ये है कि सबसे बेहतरीन ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप जो 2021 में आईपीएल हुई थी वो किन दो बल्लेबाजों के बीच में हुई थी? आई थिंक आप दोनों को बड़े अच्छे से जानते हो। एक भारत का आज है, एक भारत का कल। इससे ज्यादा चांस नहीं दूंगा। हैशटैग आकाशवाणी, इस पर जरा हम बात करते हैं कि आईपीएल में ओपनर्स की कहानी। अब क्या ओपनर्स कहानी? ओपनर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये ओपनर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देयर फ्यू कैटेगरीज कि आप किसको अगर पैकिंग ऑर्डर में रखते हैं तो ओपनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, क्योंकि आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। अगर आपने शुरुआत अच्छी दे दी, अगर रन चेज कर रहे हैं, यू कैन ब्रेक द बैक ऑफ द रन चेज इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, और ये आप आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से आप पाएंगे कि जो टेम्पो फिट किया है किसी भी अगर टीम ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब केएल राहुल इसलिए बहुत महंगे बिके हैं, विराट कोहली इसलिए महंगे है, रोहित शर्मा इसलिए बहुत महंगे हैं, और डेविड वॉर्नर इसलिए वो प्राइस कमोडिटी थे। शुभमन गिल क्योंकि ओपन करते हैं, इनको फट से रख लिया गया। ईशान किशन बहुत महंगे बिकने वाले हैं। मयंक अग्रवाल को भी आपने इसलिए रोका है, पृथ्वी शॉ को भी आपने इसलिए पकड़ के रखा है। सो द फैक्ट रिमेन्स कि ओपनर्स का रोल टी20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा है। 6 ओवर्स की वो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं। देयरफॉर द फोकस ऑन दी ओपनर्स। देयरफॉर अब टीम्स के पास सारे ओपनर्स तो है नहीं। देखिए, किसी भी टीम के पास कोई ये नहीं कह सकता हमने 2 ओपनर्स रख लिए हैं, रोक नहीं सकता ना कोई। तो फिर एक ओपनर तो आपने रोक लिया, लेकिन अब उसका साथी आपको चाहिए। तो वो सूची मैंने तैयार किया, आज मैं किताब पढ़ के लेकर आया साथ में। सबसे पहला नाम जो आपको याद आता है वो है डेविड वॉर्नर। कि वॉर्नर महंगे बिकेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वॉर्नर क्या बहुत महंगे बिकेंगे? आई एम नॉट 100% सर्टन कि वो सबसे महंगे ओपनर हो सकते हैं ओवरसीज अंदाज में। एक तो उम्र थोड़ा सा इज नॉट हिज फ्रेंड, वो कोई 31 साल के तो है नहीं, और ये थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, यानी कि आप आगे की तरफ देखेंगे। दूसरा लेफ्टी है विच इज फिनोमिनल, पर थोड़ा सा गुडविल जो है ना वो नीचे की तरफ गई है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं किसी भी टीम में कप्तान के रूप में नहीं देखे जाएंगे। जिनको कप्तान चाहिए भी वो भी वार्नर की तरफ नहीं देखेंगे, दे लुक एल्सवेयर। हैदराबाद के पास तो वापस जाने वाले हैं नहीं। सी देयर विल बी इंटरेस्ट, देयर इज नो डाउट, लेकिन सबसे महंगे ओपनर मेरे विचार में डेविड वॉर्नर नहीं होंगे। बहुत इंटरेस्ट के बावजूद, बहुत सारे रन बनाने के बावजूद, आई डोंट थिंक ही विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव। नंबर 2 पे हो सकते हैं जॉनी बेयरस्टो के बारे में आप सोचेंगे, वन सेकंड 2 स्किल्स लाते हैं, कीपर है, बैटर है, हैदराबाद इनके पीछे भागने वाली है। इनके जो अगेंस्ट में बात जाती है वो है कि इंग्लिश है तो इसका मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ये बहुत बार भाग जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी जो समर है वो शुरू हो जाती है और वहां पर फिर इंग्लिश प्लेयर्स जो है वो टाटा बाय बाय कहके निकल जाते हैं। यू डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट दैट, पर व्हेन यू आर बाइंग यू कीप दैट इन माइंड कि ये हमारे पास शायद एंड में नहीं होगा। फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी खेलते हैं, स्पिन सर्फेसेस पे कई बार हमने इनको फंसते देखा है, तो दैट इज समथिंग दैट गोज अगेंस्ट हिम। बट माइंड यू इंटरेस्ट होगा, चाहे वो लखनऊ की टीम हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे वो या फिर अहमदाबाद हो, ये सब इनमें इंटरेस्ट जरूर दिखाएंगे बारिंग से राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि उनके पास एक ऑलरेडी इंग्लिश ओपनर है। दूसरा इंग्लिश ओपनर तो नहीं रखेंगे क्योंकि बैकअप तो नहीं मिलेगा ना। मेरे विचार में सबसे महंगा ओपनर पता है कौन जाएगा? क्विंटन डी कॉक। 29 साल के हैं, लेफ्ट हैंडर है, कीपर है, बहुत जबरदस्त गुडविल है, फास्ट बॉलिंग स्पिन दोनों बराबर खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं। 500-600 रन का सीजन ये ना बिना मतलब तंग किए, आपको बिना एहसास कराए भी ये उतने बना देते हैं। और टीम प्लेयर, टीम के बारे में सोचते हैं, आगे की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, और टीम की फिलॉसफी बड़े आसानी से रच बस जाते हैं, अच्छा करते आए हैं फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर आरसीबी इंटरेस्टेड, मुंबई इंडियंस इंटरेस्टेड, आई थिंक लखनऊ इंटरेस्टेड, दिल्ली, पंजाब, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड। क्विंटन डी कॉक मेरे विचार में सबसे महंगे ओवरसीज ओपनर हो सकते हैं। उनके बाद जेसन रॉय का नाम भी आएगा। देखिए, जेसन रॉय के ऊपर भी दांव खेला जाएगा, और फिर वही बात है, लेकिन इंग्लिश प्लेयर है, पर अच्छी बात है कि टेस्ट नहीं खेलते, तो शायद आप इनकी तरफ और ध्यान से देखेंगे। पर इनके अगेंस्ट बात जाती है कि कीपर तो नहीं है, दूसरा ये स्पिन के खिलाफ थोड़े फंसते हैं, तो अगर बॉलें थोड़ी सी फंसने वाली पिचेस पे गए तो फॉर एग्जाम्पल चेन्नई इनको नहीं देखेगा।
चेन्नई इज नॉट इंटरेस्टेड इन जेसन रॉय, तो जेसन रॉय विल बी पिक्ड फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पर सबसे महंगों में तो नहीं होंगे। फाफ डू प्लेसी के बारे में आप सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, सोचना भी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी ने कमाल किया है यार, ऋतुराज के साथ बहुत अच्छा खेले हैं। मुझे लग रहा है इस साल भी ऋतुराज के साथ ही खेलेंगे, क्योंकि चेन्नई इज वन फ्रेंचाइज जो उम्र नहीं देखती। अगले 2-3 साल भी उनसे 2 साल भी निकाल लेंगे, दे आर वेरी हैप्पी। ऑलरेडी इनका अच्छा तालमेल चल रहा है, थिंग्स आर वर्किंग आउट फाइन। 2.5-3 करोड़ रुपए में अगर आपको मिल जाते हैं तो वाई वरी। और टीम्स दूसरी जो है फाफ डू प्लेसी पे दे विल स्टॉप एट अ स्टेज कि ओके लेट्स नॉट गो बियॉन्ड 3.5 करोड़, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो मेरे विचार में फाफ खरीदे तो जाएंगे पर सबसे महंगे नहीं होंगे। एरन फिंच वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन है एंड ऑल ऑफ दैट, पर बहुत महंगे बिके ऐसा मेरा मानना है कि नहीं बिकेंगे, क्योंकि दूध का जलाया भैया कोल्ड ड्रिंक भी फूक फूक के पीता, और इनके जो प्रदर्शन रहे हैं वो आईपीएल के दृष्टिकोण से हैज नॉट बीन दैट ग्रेट। सो आई डोंट थिंक दैट कि बहुत महंगे बिकने वाले हैं। बिक जाएंगे पर महंगे बिकेंगे, आई हैव आई हैव माई रिजर्वेशंस, आई हैव माई डाउट्स। जो एक आउट ऑफ द बॉक्स मैं सोच रहा हूँ कि एक लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन वो हो सकते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री एवन लुइस। महंगे नहीं होंगे पर इफेक्टिव होंगे, जिसको भी ये 2-2.5 करोड़ रुपए मिल गए वो इनका इस्तेमाल करेगा। और अभी कह रहा हूँ ये बाद में नोटिस कर लेंगे, अगर इनको ठीक ठाक मौके मिले तो इस आईपीएल में ये अच्छा करके दिखाएंगे। 2-3-4 मैच आपको जिताकर दिखाएंगे सिंगल हैंडेडली। कई बार आपको वो हाउ से वाउ की तरफ और वाउ से हाउ की तरफ लेकर जाएंगे, बिकॉज दैट्स हिज नेचर। पर लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन और जबरदस्त पिटाई करने वाला बल्लेबाज, आई से बैंक ऑन हिम, खरीद सकते हैं आप, अपने पास रख सकते हैं। इनके लिए तो खैर मुझे लगता है राजस्थान वाले फिर दोबारा इंटरेस्टेड भी हो जाएंगे। अब आज के लिए मेरा इतना ही। आप बताइएगा कि मैं रख देता हूँ अपनी कॉपी साइड में कि इनमें से कौन सबसे महंगा बिकने वाला है, कौन सबसे कम बिकेगा। क्या नाम है किसी का, रहमानुल्लाह गुरबाज का नाम मैं भूल गया हूँ, सजाई का नाम मैं भूल गया हूँ, या फिर कोई और नाम है, लियम लिविंगस्टन, ओपनर नहीं देख रहा, मलान को मैं ओपनर नहीं देख रहा हूँ। इज दैट समबडी इफ आई एम मिसिंग, मार्क रहा हूँ। बताइए प्लीज बताइए। अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि विच पेयर हैड द हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर द फर्स्ट विकेट इन आईपीएल 2021, विराट कोहली देवदत्त पाडिक्कल 181 नाबाद बना दिए थे उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जिसमें देवदत्त पाडिक्कल ने चढ़ा था शतक और कोहली का शतक नहीं हुआ था। शतक तो बहुत समय से नहीं हुआ है, पर ही रिमेन्ड अनबीटन एज वेल एट द अदर एंड। वानखेड़े में खड़े होकर सबने तालियां बजाई थी, क्राउड नहीं था पर मैं टीम वालों की बात करूं, सबने तालियां बजाई थी। आज के लिए इतना ही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोफाइल पर पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। और कल से मैं पीएसएल को कवर करने वाला हूं। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू, आई एम फोकसिंग ऑन द पीएसएल। अब लगातार आपको पीएसएल की खबरें मिलेंगी आकाशवाणी पर, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में आई विल बी वॉचिंग इट वेरी क्लोजली। विल यू? डू लेट मी नो। अभी के लिए इतना ही। बल्लेबाज तैयार। हेलो, ओहो, दोबारा दिखाओ इसे। लेग स्टंप के बहुत बाहर ये गेंद जाके लगी मिडिल स्टंप पर, बॉल ऑफ द सेंचुरी।